एक्सरसाइज 4.5 इसमें 4 ही क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है ड्रॉ अ स्क्वायर हुज साइड इज 5.1 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर बनाना सबसे आसान काम है। स्क्वायर के एंगल हमें पता ही है कि वो 90 होते हैं। तो सबसे पहले एक साइड बना ली 5.1 सेंटीमीटर की। ये 5 है और ये 0.1, 5.1 लिया मैंने और एक साइड बना। अब सारी साइड्स इसी के बराबर आनी है। अब 90 का एंगल बनाना है। तो एक तरीका तो वही है कि आप प्रोटेक्टर से बना लो और दूसरा तरीका है कंपास से 90 का एंगल बनाना। कंपास से 90 का एंगल कैसे बनाना आप देखिए। यहां बनाना है, इसे ऐसा लिया, सर्कल बना लिया, फिर यहां से एक आर्क कट की, ये 60 हुआ, एक और आर्क कट की, ये 120 हुआ, ये 60 हुआ, ये 120 हुआ। अब यहां रखेंगे तो ये बन जाएगा 90 का एंगल। इसे पूरा एक्सटेंड कर देंगे हम स्केल लेके। ये बन गया आपका 90 का एंगल। वही तरीका यहाँ भी अपनाना है। यहाँ रखना है क्लियरली, ऐसा सर्कल कंप्लीट करना है, आर्क बनाई, यहाँ रखा, इधर कट किया, यहाँ रखा, इधर कट किया, then this side and from here this side। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब इसे एक्सटेंड कर दिया। ये बन गया 90 का, दोनों 90 के बन गए। अब सारी साइड्स 5.1 की बननी है। तो ये 5.1 हमने पहले इसे खींच के रखी हुई है, इसे मेजर किया, इधर कट कर लिया 5.1, यहाँ कट कर लिया 5.1 और इसे मिला दिया। ये आपका बन गया पहला स्क्वायर। इसको आप नाम दे दीजिए। नाम दिया हुआ है रीड, READ। सारी साइड्स इसकी 5.1 की हैं और सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री के। अब दूसरा कोई भी रोम्बस बनाना है जिसका एक डायगोनल 5.2 का है और दूसरा डायगोनल 6.2 का है। तो जो डायगोनल आपको आसान लगे, जैसे 5.2 आसान लग रहा है तो 5.2 का डायगोनल बना लिया। ठीक, ये मैं बना लेती हूँ यहाँ, या यहाँ बना लेते हैं 5.2। ये मेजर किया आपने, ये डायगोनल बन गया 5.2 का। अब 5.2 का आपको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करना जैसे आप बहुत सालों से कर ही रहे हैं। रेडियस ली हमने मोर देन हाफ, इधर कट किया, इधर कट किया, फिर से रेडियस वही रहने दी, इधर कट किया और इधर कट किया। हिलना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल हिल जाए तो फिर से रख के करना। ठीक है, दोनों तरफ कट कर दिया। अब आप इसे एक्सटेंड कर लीजिए इस तरीके से। ये एक्सटेंड कर दिया। अब दूसरा डायगोनल 6.4 का है, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, आएगा 3.2। 3.2 दोनों तरफ कट करना है इस तरीके से। 3.2 यहाँ भी एंड 3.2 यहाँ भी।
आर्क से कट करना है, आर्क से कट कर लीजिए। ये दूसरा डायगोनल मिल गया 6.4 का। अब इसे आप मिला दीजिए। लगभग लगभग सेम दिख रहा है ये। 3.2 का डायगोनल यहाँ से भी है। नाम इसे कोई भी दे सकते हैं, ABCD, कोई भी नाम दे दीजिए। इसके डायगोनल एक 5.2 का और एक 6.4 का। थोड़े पास पास ही लगेंगे ये, क्योंकि लगभग लगभग 1 ही सेंटीमीटर का अंतर है, तो ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। नाउ वन मोर रेक्टेंगल whose sides are 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की साइड सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर की साइड मैंने ड्रॉ कर ली। अब यहाँ 90 का एंगल बनाना है। इसमें हमने राउंडर से बनाया था, यहाँ प्रोटेक्टर से बना लेते हैं। दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। जैसा टाइम आपके पास हो, राउंडर से बनाना है, प्रोटेक्टर से बनाना है, दोनों वैलिड है। ये बनाया आपने यहाँ और यहाँ 90 के एंगल, इसे हमने एक्सटेंड कर दिया एंगल बना के। दिस वन इज ऑफ 90, दिस वन इज ऑफ 90। ठीक है, दोनों 90 के एंगल बन गए। अब आपको 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है। तो 4 सेंटीमीटर लेंथ मेजर कर लीजिए। सेंटीमीटर मेजर किए, यहाँ रखा, एक बार यहाँ कट किया 4 सेंटीमीटर। अगर ये ढीला हो गया है तो इसे अच्छे से टाइट कर लीजिए, किसी भी केस में ये ढीला ना हो। फोर सेंटीमीटर यहाँ, देन 4 सेंटीमीटर यहाँ। तो ये दोनों को जब हम मिला देंगे उससे ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, जिसकी ये साइड 4 सेंटीमीटर होगी और ये साइड 5 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन ओके। एक है साइड 5.5 सेंटीमीटर की, एक है 4.2 सेंटीमीटर। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए 5 मेजर होना चाहिए। इसमें हमारे पास 4 ही मेजर है। 4 कैसे हैं? एक साइड 5.5 की है तो अपोजिट भी 5.5 की होगी, क्योंकि ये पैरेलल होगा, और ये भी 4.2, यानी चारों साइड के मेजर है, लेकिन एंगल एक भी नहीं है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल कभी भी यूनिक नहीं बन सकता। कैसे नहीं बन सकता देखिए। अब मैंने कहा कि ये मैंने 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन बना दी। यहाँ मैं गिन लेती हूँ। ये देखिए, ये 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन बना दी। ये 5.5 की है। अब मुझे इसकी पैरेलल बनाना है, तो पैरेलल मैं ऐसे भी बना सकती हूँ। ये लिया मैंने और इसकी पैरेलल ऐसी बना दी। ठीक है, ये पैरेलल लाइन हो गई दोनों। अब नेक्स्ट लाइन आपको बनानी है 4.2 की। अब मैंने 4.2 मेजर कर लिया यहाँ से। ये 4.2 मेजर किया और यहां से एक आर्क इधर काट दी, एक आर्क इधर कट कर दी। मुझे 2 पॉइंट मिल गए।
2 पॉइंट मिलने के बाद इसको मैंने ज्वाइन कर दिया और इसे भी मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया जिसकी एक साइड 5.5 सेंटीमीटर की और दूसरी 4.5 सेंटीमीटर की। मेजर करके देख लो आप। थोड़ी देर बाद मेरा मन हुआ कि नहीं, ये पैरेलल लाइन थोड़ी पास हो गई, अब मैं थोड़ी दूर बनाती हूँ। तो मैंने एक 5.5 सेंटीमीटर की लाइन फिर से खींची, ये खींची। अब मैंने थोड़ी दूर बनाई पैरेलल लाइन। यहाँ एक बनानी थी लेकिन मैंने कहा नहीं, ये पास हो रही है, मैं थोड़ी दूर बनाती हूँ। तो मैंने थोड़ी दूर बना दी। ये भी इसके पैरेलल है, ठीक है। अब मुझे 4.5 सेंटीमीटर की आर्क कट करनी है, या मुझे यहाँ बनानी है तो मैं यहाँ बना देती हूँ। ये एक पैरेलल लाइन बना दी। पैरेलल बनानी है इसके पैरेलल। अब मुझे 4.5 सेंटीमीटर की आर्क कट करनी है, तो ये 4.5 सेंटीमीटर मैंने मेजर करके रखा ही हुआ है। यहाँ रखा, ये एक कट कर लिया, यहाँ रखा, ये एक कट कर लिया। देखो ये भी एक पैरेललोग्राम बनेगा। इसे मैं ज्वाइन कर देती हूँ। इसे ज्वाइन करेंगे तो ये भी एक पैरेललोग्राम बनेगा जिसकी एक साइड 4.5 की है और एक साइड 5.5 की, लेकिन दोनों अलग है। ये वाला शेप अलग है, ये वाला शेप अलग है, मेजरमेंट सेम है। तो जब तक इसमें एक एंगल नहीं मिलेगा ये यूनिक नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा नो, इट इज नॉट यूनिक बिकॉज only 4 measures are given. If one angle is given, it will be a unique parallelogram. Otherwise, it is not a unique parallelogram. Okay? So this is the reason कि ये unique parallelogram क्यों नहीं है। अब इसका नाम आप इसको भी ओके दे सकते हो, इसको भी ओके दे सकते हो। मेजरमेंट वही है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों का शेप बदल गया।